अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे साइफर केस पर। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने सिर्फ चालान की कापियां जो हैं वो आज मुलजमान पर तकसीम की गई हैं। और साइफर केस वही है, वो आपको सब कुछ उसका मालूम है कि इमरान खान ने तब्दील किया। अब ये नई बातें आ रही हैं, इमरान खान ने सियाकुस बाग से हटकर अपने सियासी मकासद के लिए इसे इस्तेमाल किया। तो भाई साइफर है तो सही ना, इमरान खान का बयानिया तो दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन अब आप जैसे मर्जी बात करते रहे, लेकिन ये सब कुछ किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब के जलसे को कामयाब बनाने के लिए कि इमरान खान को दबाव में रखा जाए, तहरीक इंसाफ को दबाव में रखा जाए और मियाँ साहब का जलसा सरकारी लेवल पर सरकारी मुलाजमीन की मदद से उसे कामयाब बनाना, ये इसका मेन मकसद है। और ये सारे इकदाम उसी की वजह से किए जा रहे हैं। आप देख लें, नवाज शरीफ की जो है वो मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात नहीं हो सकी। ये तो ये उनको मिलने के लिए थे कि किसी तरीके से मुलाकात हो जाए, लेकिन जब आप अपने मुल्क और कौम के साथ संजीदा ना हो, उनके साथ मुखलिस ना हो, तो फिर दूसरी दुनिया जो है वो आपकी कदर नहीं करती, आपकी इज्जत नहीं करती, क्योंकि आप अपनी कौम की इज्जत और कदर नहीं करते, आप डील के जरिए सारे मामला करते हैं। इसलिए ये सारी चीजें जो है ना इस मियाँ साहब को फेस करनी पड़ेगी। नवाज शरीफ को जितवाने के लिए तहरीक इंसाफ के लोगों को के जो मेन उम्मीदवार हैं, जो मुस्लिम लीग नून के जहाँ पर टिकट होल्डर हैं, जिनको ये इलेक्टेबल कहते हैं, उनका जीतना नामुमकिन नजर आ रहा था। उसके लिए ये कोशिशें की जा रही हैं सारी। जैसे आप देख लें, फर्रुख हबीब, इसके सामने आबद शेर अली या राणा सनाउल्लाह ने खड़े होना था। सदाकत अब्बासी, उनके सामने शाहिद खकान अब्बासी ने खड़े होना था। सीट जीतना नामुमकिन था इनके लिए। इसी तरह सनम जावेद को अंदर रखा हुआ है कि मरियम नवाज के मुकाबले में उन्होंने खड़े होना है। और इसी तरह मियां नवाज शरीफ के सामने जो सीट है उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खड़े होना है। जब तक ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर देते या ये इनको यकीन नहीं आ जाता कि ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उस वक्त तक ना तो इलेक्शन में जाया जाएगा और ना ही मियाँ साहब की तसल्ली होगी। उसकी वजह ये है कि ये इंतहाई बुज़दिली का नाम नवाज शरीफ बन चुका है। ये जो हरकतें ये करवा रहे हैं, वो निगरान सेटअप जो इनके साथ कर रहा है, वो आपके सामने है। अब तो इनके हमायती साथी भी जो है वो बोलना शुरू हो गए हैं, ये क्या आप कर रहे हैं, सबके सामने है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसके मुकाबले में प्लान बी जो है उस पर अमल दरामद का इंदिया दे दिया है। प्लान बी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा है कि जलसों की इजाजत ना मिली तो आप देखेंगे 15 दिन बाद हम सड़कों पर होंगे, हमें लाठियां लगे, जो कुछ मर्जी हो, लेकिन फिर हम सड़कों पर निकलेंगे। ये शेर अफजल मरवत ने आज कहा है और उन्होंने कहा है कि आप देखेंगे कि एक तरीके इंसाफ अब एक नए रूप में सामने आएगी। और नजर भी ये आ रहा है, उनका हमको जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही। वहां पर देख लें कि सरकारी प्रोटोकॉल के जरिए जलसों को जो है वो मैनेज किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मियाँ साहब का एक बड़ा जलसा कराने में हम कामयाब हो जाए। ये 8 से 10,000 लोग लाने में कामयाब इस तरह हो सकते हैं क्योंकि सरकारी एहलकार उनकी ड्यूटियों में शामिल होगा कि वो जलसे में बैठे और जलसे सुने। ये अब प्लान है इनका। और दूसरी जानब तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में आ रही है और अग्रेसिव मोड में आ रही है। प्लान बी पर अमल दरामद अब शुरू होने वाला है। 15 दिन बाद आप देखेंगे कि प्लान बी पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। और दूसरी आपको एक और बात बताऊं, इमरान खान को ये शिकस्त कैसे दे सकते हैं, ये इमरान खान का जो लोगों के दिलों पर राज है वो कैसे खत्म कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है, इमरान खान का लोगों के दिलों पर राज करना। उसकी वजह है कि वो कौम का दर्द रखते हैं। आप भी कौम का दर्द रखें। आप भी जैसे इमरान खान ने नारा लगाया कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, गरीब और अमीर आदमी के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, तो ये गरीब और अमीर आदमी के लिए कानून एक जैसा आप करके दिखाएं। इसी तरह इमरान खान ने जो सेहत के हवाले से सेहत कार्ड दिया, आप भी सेहत मुफ्त
کی جو سہولیات ہیں وہ مفت کر دیں، اسی طرح تعلیم آپ بالکل مفت کر دیں، اسی طرح آپ جو ہے وہ لنگر خانے جیسے انہوں نے کھولے غریبوں کے لیے یا پناہ گاہیں بنائی، اسی طرح آپ اس کو مزید بڑھاتے۔ اور عمران خان جو نعرہ لے کر چلے ہیں، جو ویژن لے کر چلے ہیں، آپ قوم کو بتا سکتے کہ ہم نے اس کو مزید بہتر کر دیا ہے، عمران خان نے تو کم کیا تھا۔ تو یہ چیزیں اگر آپ نہیں کرتے تو عمران خان کو آپ شکست نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں عمران خان ہر 2 صورتوں میں جیت چکے ہیں، کیونکہ نظریہ اتنا مضبوط ہے، نظریہ اتنا طاقتور بن چکا ہے عمران خان کا کہ آپ اس نظریے کو نہیں ختم کر سکتے۔ یہ آئندہ آنے والی 3 نسلوں میں یہ صلاحیت کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلی جو نسل ہوگی، جو اگلی نسل تیار ہو رہی ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس مقبولیت کے گراف کو، یہ عمران خان کے معاملات کو، عمران خان کی مقبولیت کو اتنا آگے لے جائے گی کہ عمران خان کے سامنے کسی کا کھڑا ہونا اس کے بس کی بات ہی نہیں رہے گی۔ یہ آپ بات ذہن نشین کر لیں، جو حرکتیں کی ہیں، جیسے میں آج ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ فرخ حبیب ٹوٹا نہیں ہے، اس کو توڑا کس طرح گیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں؟ اس کے حقائق یہ ہیں کہ اس کی بہن کو 7 دن سے اغوا کیا ہوا تھا، اور جو آپ کو پتا ہے ماؤں بہنوں کے بارے میں جو دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو اچھے سے اچھا بندہ بھی، بھلے سے بلا بندہ بھی، سخت بندہ بھی وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر کی عزت کو دیکھتا ہے۔ اور جہاں پر ہمیں شرمندگی یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی مقبوضہ کشمیر تو نہیں ہے، یہ کوئی مقبوضہ فلسطین تو نہیں ہے جہاں پر آپ ماؤں بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ڈاکٹر یاسمین راشد آپ کے سامنے ہیں، کینسر کی مریضہ ہے، وہ اندر ہے، صنم جاوید صاحبہ ہیں، طیبہ راجہ ہیں، وہ بھی انہوں نے اندر کر رکھا ہے، اور معاملات جو ہے وہ کس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور دوسری جانب آپ مریم نواز صاحبہ کا دیکھ لیں کہ ان کے بارے میں ان کی جو سابقہ بہو ہی کہہ سکتے ہیں، وہ جو الزامات لگا رہی ہیں، وہ منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جادو ٹونا کرتی ہیں، انہوں نے اپنے خاوند پر بھی جادو ٹونا کیا، یہ اس طرح کے الزامات آ رہے ہیں۔ جو الزامات یہ عمران خان پر لگاتے تھے، آج وہی الزامات ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ہمارا نجی معاملہ ہے۔ اور عمران خان کسی دور کے بندے کا بھی ذمہ دار عمران خان ہے، اور یہ اپنے گونگلو بچوں جو بچے ان کے ہیں، نہ جن کی شکلیں ہیں نہ جن کی عقلیں ہیں، وہ اربوں روپے کے مالک ہیں، وہ بھی بتانے سے یہ قاصر ہیں۔ یہی اصل وجہ ہے، قوم کو غصہ بھی یہی ہے۔ جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، آپ یقین مانیں اس ملک کے حالات بھی تبدیل نہیں ہوں گے، اور یہ قوم اسی طرح ریئیکٹ کرتی چلی جائے گی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔